मीन राशि वालों को पहले ही मैंने बता दिया था कि चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के 30 दिन के अंदर आपके लिए कुछ बड़े विशेष फल मिलेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर 30 दिनों तक होता है, जिसमें आपको कोई यदि अच्छा फल मिलना होता है, क्योंकि ग्रहण का असर अच्छा और बुरा होता है। तो ग्रहण का असर जब अच्छा होता है तो 30 दिनों के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। बुरा होता है तो 30 दिनों के अंदर ही बुरा होता है। तो बुरा होता है तो बचने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण जो है इसका सभी राशियों पर असर पड़ता है। कुछ राशियों पर कम, कुछ राशियों पर ज़्यादा। किसी राशि को बहुत नुकसान होता है, किसी को बहुत लाभ होता है। तो इस समय आपको बता दें कि आपको नया जीवन मिलेगा। नया जीवन का मतलब आपके साथ कुछ बड़ा अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो आपके 12वें भाव में लगने वाला है, और ये चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये भारत में दिखाई देने वाला ग्रहण है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में दिखाई देगा, और दूसरी बड़ी बात है कि पितृपक्ष की जो शुरुआती पहला दिन है, पूर्णिमा का दिन, इसी दिन पितृपक्ष में पूर्णिमा के श्राद्ध के पहले दिन ही ये शुरू हो रहा है। जो 100 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा 100 वर्ष पहले माना जाता है कि 100 वर्ष पहले हुआ था। तो इसका फ़ायदा आपके राशि पर क्या पड़ेगा, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, अच्छे फ़ायदे प्राप्त करें अच्छे समय में। क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है, कुछ विशेष जानकारी आपको दे दें। ग्रहण का जो समय होता है, जो चालाक लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे और ख़ास करके इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं, वो ग्रहण के समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। आप समझिए कि ग्रहण के समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का मतलब क्या है, कि जैसे आप समझ लें कि कोई बहुत प्रसन्न हो, अब उसके पास जाकर आप थोड़ा सा मांगेंगे, मानकर चले कि 100 रुपया मांगेंगे, वो 1000 रुपया भी दे सकता है, लाखों दे सकता है जो प्रसन्न है। तो वो फ़ायदा ऐसे ही उठाया जाता है। अब और कोई क्रोधित हो, उसके पास जाकर आप पैसे मांगे 100 रुपये, वो 100 रुपये क्या आपको भी बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है। तो ये ग्रहण का जो समय है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि इस समय चंद्रमा पीड़ित होते हैं। अब पीड़ित चंद्रमा को मतलब कोई परेशान हो और उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो वो आपको अपना मतलब सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आपको फ़ायदा इसीलिए बहुत ज़्यादा मिलता है ऐसे समय में। जो तांत्रिक लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, जो इसका फ़ायदा उठाना जानते हैं, वो इस समय एकदम फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि चंद्र ग्रहण जो है वो 7 सितंबर को रात 9:58 से, यानी मानकर चले कि 10 बजे से शुरू हो जाएगा, और इसकी समाप्ति रात 1:28 यानी 8 सितंबर को रात 1:28 पर समाप्त हो जाएगा। तो इसी बीच में हम आपको यही कहेंगे, बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपना काम करते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। तो जितना ज़्यादा हो सके इसके बीच में जो निषेध है वो काम ना करें। ज़्यादातर काम बिल्कुल इस समय नहीं करना। इससे पहले आपको काम ख़त्म कर लेना है। 9:58 से पहले खाना पीना भोजन सब कुछ करके, बर्तन को साफ़ करके उल्टा करके रख देना है बर्तन को। कभी बर्तन सीधे मुंह ना रखें, ये चीज़ आप याद रखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ यदि कुछ भोजन बचा हुआ है तो तुलसी के पत्र को पहले ही तोड़ कर रख लें। और यदि आप, क्योंकि आज रविवार का दिन होगा, तो तुलसी के पत्र को तोड़ना निषेध माना जाता है। तो नीचे गिरा हुआ तुलसी हो तो उसको डाल दें, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर करके जितना भोजन है उसमें डाल दें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि रात में कम से कम इतने देर जो लोग जाग जाएंगे उनका नसीब जागेगा। जो लोग इतना समय जागेंगे और अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, अपने जिनका पूजा पाठ करते हैं, जैसे कोई माँ दुर्गा की आराधना करने वाले होते हैं जो प्रतिदिन करते हैं, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई हनुमान जी को, कोई शिव जी को, तो आप उनका खूब आराधना कीजिए, मतलब उनका खूब नाम जप कीजिए। हो सके तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर और भजन शुरू कीजिए।
धीमी धीमी आवाज़ में, मीठी मीठी आवाज़ में भजन शुरू कीजिए। ऐसा ना हो तो सब एक साथ बैठ जाइए, फर्श को साफ करके पोंछ कर, और बैठकर बोलिए कि आप अपना अपना मंत्र जप कीजिए। किसी को यदि मिला हो गुरु दीक्षा तो उन्हें बोलिए कि आपको बताना नहीं है, क्योंकि गुरु दीक्षा जो मिलता है उस मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए। वो जिन्हें मिला है वो खुद बैठकर, आप अपने घर में भी बताइए सबको, खुद बैठकर उस मंत्र का जप करें। कुछ ना हो बस भगवान का ध्यान करें। यदि हो सके तो जो धार्मिक पुस्तक हो उसे पढ़ सकते हैं। इतने से भी ज़्यादा आप कुछ कर सके तो ज़रूर करें, लेकिन पूजा पाठ आपको नहीं करना रहता है। मंदिर का कपाट बंद रखना रहता है। चंद्र ग्रहण के बाद कुछ राशियों पर अच्छा असर पड़ता है, तो इसके लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। जैसे हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है, लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि आप मीन राशि के लोग हैं। आपको चाहिए कि चंद्र ग्रहण के बाद जब दान करें, याद रखिएगा दान करें तो चावल वगैरह दान जरूर करें। चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ हल्दी, क्योंकि आप मीन राशि के लोग हैं तो आपको हल्दी, जो साबुत हल्दी हो, उसके भी दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। और एक बात और, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद शिव मंदिर में जरूर जाइए यदि संभव हो तो। शिव मंदिर में जाकर आपके ऊपर शनि की 7.5 आती है, उससे मुक्ति प्रार्थना कीजिए और उसमें एक लोटे जल भरकर थोड़ा सा गुड़ डालकर शिव जी को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यदि शिव मंदिर दूर हो या नहीं जा सकते हैं या किसी भी कारण से, तो घर में गमले में मिट्टी होगा, मिट्टी से शिवलिंग अंगूठे के आकार का बना लें और बनाकर रख लें। उसके बाद मतलब इस सब स्नान करने के बाद करना है, स्नान से पहले नहीं करना है। उसके बाद आप पूजा पाठ अच्छे से करें और प्रेम से फिर विसर्जित कर दें, भगवान को विसर्जित कर दें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। ये आपको करना चाहिए ऐसे समय में। सावधानी, कहाँ सावधानी बरतना है ये सुन लीजिए। ऐसे समय में सुनसान जगहों पर नहीं जाना है। खास करके आपको ये याद रखना है कि ऐसे समय में कुछ लोग सिद्धि करते हैं, कुछ लोग गलत मतलब कह सकते हैं कि काला जादू का प्रयोग करते हैं, और केवल यही दिन नहीं, 30 दिनों के अंदर या 10 दिन 15 दिन, जब तक उन्हें लगे वो आप पर काला जादू का असर डाल सकते हैं। आजकल आपको पता नहीं है काला जादू का कितने लोग प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े लोग प्रयोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग प्रयोग करते हैं। उसी कारण से किसी के जीवन को ख़राब करते हैं, किसी के कैरियर को, किसी के जीवन के बहुत बड़े बड़े उद्देश्य को नष्ट कर देते हैं। अब आपको बता दें कि उनका नष्ट नहीं होता है। वो लोग जो शिव जी की आराधना कर रहे होते हैं, चरण में रहते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, वो लोग जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, इनके कोई कुछ नहीं, बाल विवाह का नहीं कर पाता है। केवल श्रद्धा भक्ति से पूजा करने वालों पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन असर तो बाकी जो लोग नहीं करते उन पर तो असर पड़ता ही है। इसीलिए आपको सावधान रहना चाहिए। इस समय सूतक काल जो रहेगा उस समय तक आप सब कुछ कर लें और चंद्र ग्रहण में ये सब करें जो हमने बताया। और दूसरी महत्वपूर्ण सबसे ज़रूरी बात कि किसी का दिया हुआ भोजन, किसी कहीं गिरा हुआ कोई भी ऐसे वस्त्र, काग, लाल कपड़े में लपेटे हुए, काले कपड़े में लपेटे हुए, गिराए हुए चीज़ों को बिल्कुल भी ना तो उसे लांघन करें, बच्चों को भी सावधान रखें, और ना ही उसका प्रयोग करें। और दूसरी ज़रूरी बात, जो आपने अंगूठी धारण किया है, माला या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टोन का हो, जो चांदी हो, सोना हो, उसको खोलकर शुद्ध करके पवित्र करके ही पहने। ये आपको बहुत लाभ करेगा, ये आपको फिर से वो ताकत देगा और आपका जीवन बना देगा। ये 30 दिन के अंदर आपको जो फल देगा वो समझ लीजिए किस तरह का फल देगा। 30 दिनों के अंदर आपके लिए ऐसा शुभ फल देगा, क्योंकि द्वादश भाव में है, ग्रहण लगेगा, तो इससे आपको आपके कैरियर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कार्य बन जाएंगे, नौकरी या फिर कोई इनकम का कोई कार्य या कोई बाहरी लोगों के माध्यम से आपका बहुत बड़ा काम बन सकता है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है कि आपके लिए ये काम बनने जा रहा है। कोई न कोई ऐसा बात, ऐसे काम आपका बनेगा जिससे आप एकदम से समझ लें कि आपको नया जीवन मिलेगा। जी हाँ मित्रों, 30 दिन के अंदर नया जीवन, आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि नया जीवन मुझे मिला। तो बस यही चीज़ है कि आपका समय बेहतर आप बनाइए और समय का सदुपयोग भी ज़रूर कीजिए। बाकी अन्य वीडियो में
अधिक और ज़रूरी जानकारी के लिए हम आते रहेंगे। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते, इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।